अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नहर पनामा के बारे में और जानेंगे कि अगर नहर पनामा ना होती तो। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नहर पनामा, जहाँ से आलमी तजारत का 5 से 6% हर साल गुजरता है। ये नहर इतनी अहमियत की हामिल तजारती रास्ते पर वाक़ है कि तजारती बहरी जहाज़ों को बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जहाज़ का साइज़ इतना ही हो कि वो नहर पनामा से गुजर सके। इस नहर की तामीर से कबल बहरी जहाज़ों को अमेरिका के मगरबी या मशरकी किनारे से दूसरी जानिब जाने के लिए बरे आज़म जनूबी अमेरिका के आखिरी कोने केप हॉर्न से होकर गुजरना पड़ता था। मगर अब नहर पनामा की वजह से ये सफ़र 8,000 नॉटिकल मील या 15,000 किलोमीटर कम हो गया है। इसी तरह शमाली अमेरिका के एक किनारे से जनूबी अमेरिका के किसी बंदरगाह तक जाने में भी 6,500 किलोमीटर, जबकि यूरोप और मशरकी एशिया या ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चलने वाले बहरी जहाज़ भी 3,700 किलोमीटर तक की बचत कर सकते हैं। इस पूरे सफ़र में 2 से 3 हफ्ते तक का वक्त दरकार होता था। ताहम अब नहर पनामा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिर्फ 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि नहर सुएज़ भी तो 2 समुद्रों को आपस में मिलाती है, तो फिर नहर पनामा की इतनी तारीफ़ क्यों? तो जनाब, जवाब ये है कि नहर सुएज़ जिन 2 समुद्रों को आपस में मिलाती है, इनमें पानी की सतह तकरीबन बराबर है। इसलिए यहाँ से गुजरने के लिए बहरी जहाज़ों को सिर्फ इसमें दाखिल होना होता है। इसके अलावा नहर सुएज़ की चौड़ाई 205 से लेकर 225 मीटर तक है। मगर नहर पनामा का मामला इतना सादा नहीं है। इसकी तामीर के लिए मतलूबा खुदाई को कम रखने के लिए एक मसनूई झील बनाई गई है जो सतह समुंदर से 85 फुट बुलंद है। जब कोई बहरी जहाज़ नहर पनामा को पार करना चाहता है तो ये सबसे पहले लॉक कहलाने वाले एक चैम्बर में दाखिल होता है। फिर इस चैम्बर में पानी की मकदार बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि ये अपने से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद दूसरे चैम्बर के बराबर पहुँच जाता है। इस मौके पर जहाज़ के लिए दूसरे चैम्बर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये अगले चैम्बर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद अगले चैम्बर में पानी की मिकदार बढ़ने लगती है और फिर ये बहरी जहाज़ 85 फुट बुलंद गुतून झील में दाखिल हो जाता है। इस वक्त ये जहाज़ इस झील को पार करता है और दूसरी जानिब मौजूद लॉक्स तक पहुंच जाता है। इस वक्त ये जहाज़ इस झील को पार करता है और दूसरी जानिब मौजूद लॉक्स तक पहुंचता है, जहां इसे चैम्बर में दाखिल करके पानी की मिकदार घटाई जाती है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इस उतराई के अमल से गुजरने के बाद जहाज़ दूसरी जानिब मौजूद समुंदर की सतह के बराबर पहुंच जाता है। माली साल 2020 में नहर पनामा को छोटे बड़े 13,369 जहाज़ों और कश्तियों ने अबूर किया, जिसमें से 12,245 वो तजारती जहाज़ थे जो एक समुंदर से दूसरे समुंदर तक जा रहे थे। इस पूरे साल में नहर पनामा को टूल टैक्स की मद में 2.67 अरब डॉलर की कमाई हासिल हुई। नहर पनामा के ज़रिए हर तरह के सामान की आमदोरफ्त होती है, ताहम अजनास, कोयला, खूर्दनी तेल, केमिकल्स, ज़री पैदावार और मादनियात सरे फहरिस्त हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा मुल्क और चीन दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है। इसलिए ये दोनों ममालिक सामान की तरसील के एतबार से सरे फहरिस्त हैं। माली साल 2020 में यहाँ से अमेरिका के लिए जाने वाला सामान और अमेरिका से दूसरे ममालिक को जाने वाला सामान नहर पनामा से होने वाली सामान की कुल तरसील का 68.8% था, जबकि इसके मुकाबले में चीन का हिस्सा 15.6% रहा था।
نہر پاناما کی بقا کا انحصار تازہ پانی کی مسلسل فراہمی پر ہے، مگر حالیہ چند برسوں سے بارش میں ہونے والی کمی کے باعث اس نہر کا آپریشن متاثر بھی ہوا ہے۔ جب بھی کوئی جہاز یہاں سے گزرتا ہے تو لاکھوں گیلن میٹھا پانی سمندر میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے گتون جھیل میں پانی کی سطح کا برقرار رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم اب حکام اس مسئلے کے حل تلاش کرنے پر کام کر رہے ہیں، جس میں یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد کو کم کرنا بھی شامل ہے، مگر اس کا تجارتی نقصان یہ ہے کہ پھر کاروبار نہر سوئز کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہر پاناما کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ ہر سال ہزاروں بحری جہازوں کے لیے سب سے کارآمد بحری تجارتی راستہ یہی رہے گا۔ بلا شبہ یہ جدید دنیا کے نئے عجائبات میں سے ایک ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔